जहाँ से गुजरो धमाल कर दो, जहाँ भी पहुँचो धुआं बिछा दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक हाफिज़ इरशाद साहब मौजूद हैं। आज के जो हालात हैं और सियासी हालात जो हैं उन पर हम हाफिज़ इरशाद साहब से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्वागत है हाफिज़ इरशाद साहब आपका। जी शुक्रिया। हाफिज़ इरशाद साहब, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो इलेक्शन है महज उसको अभी 1 साल बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पूर्वांचल के समेत पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अपनी सियासी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही इस वक्त, और आम आदमी पार्टी भी अपनी ज़मीन तलाश रही है। और उसी के साथ साथ ही पूर्वांचल का दौरा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है। और आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है, ये अखिलेश यादव अपना परिवार मानते हैं आजमगढ़ को। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ तस्वीरें बदलेंगी, क्योंकि राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी भी आपकी। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया है आजमगढ़ की सरजमीन के ताल्लुक से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का, तो आजमगढ़ के अवाम जो है ये तारीख़ बताती है, इतिहास बताता है कि क्रांति और इनकलाब हमेशा आजमगढ़ से बहुत उठता है। सियासी इनकलाब वहाँ से आए हैं और फिर आएगा। अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने जिसको अपनी जागीर और अपनी बपौती समझ लिया है, जिस आजमगढ़ को जहाँ के 90 से लेकर के 99% मुसलमानों ने बग़ैर उनका कोई मुआवजा और एहसान लिए उनको वोट किया, उसी आजमगढ़ की ख़वातीन पर, हमारी माँओं बहनों पर रात में 2:30 बजे पुलिस का हमला हुआ, उनको बेइज्जत किया गया। वहाँ से 23 लोगों को देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया। जिस जगह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, जिस जगह से अखिलेश यादव सांसद हैं, उसके बाद भी वो आज तक पुरसान हाल नहीं हुए। उन ख़वातीन से, हमारी माँओं बहनों से पूछने के लिए नहीं गए कि वो उनसे पूछ लें कि आपके ऊपर क्या सितम हुआ है। एक आवाज़ कहीं से समाजवादी पार्टी की नहीं उठी। तो ये तो अखिलेश यादव का ताज़ा तरीन चेहरा है। दूसरा चेहरा, हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मुजफ्फरनगर में जो लोग अपना घर बार छोड़ करके कैंपों में रह रहे थे, उनके कैंपों को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जुड़वाया है, वो ना तो हम भूलेंगे, ना हमारे आने वाली नस्लें भूलेंगी, और ना वहाँ के अवाम भूलेंगे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अगर ये भरम पाल रखा है कि मुसलमान उनका गुलाम है, तो मुसलमान अब की बताएगा कि वो किसका गुलाम है। वो सिर्फ अपनी कौम का, अपने समाज का, अपने देश का गुलाम है। वो अपने देश के हित को सोचता है, वो अखिलेश यादव के हित को नहीं सोचता। और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी जो अभी हाल ही में जो वजूद में आई, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी, तो आप जुड़े भी हैं राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी से, तो उसके क्या मंसूबे हैं? राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी पार्टी है जिसको वाकई सेकुलर कहा जाए, जो हमारे संविधान और हमारे दस्तूर की बुनियादों पर कायम की गई है। और हमारे यहाँ कोई एक लीडर नहीं है, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं। हमारे यहाँ फैसले एक आदमी के हाथ में नहीं हैं। फैसले हम सोच विचार करके और कलेक्टिव लीडरशिप के ज़रिए करेंगे, और हमारे फैसले ऐसे ही होंगे। हमने संविधान की कसम खाई है, संविधान के हम वफादार हैं, इस देश के वफादार हैं, तो हम इस देश के हित में सोचेंगे। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ है कि इस देश में 72-73 सालों में आज़ादी के बाद से अब तक इस देश के लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया। जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जिस मकाम पे खड़ा था आज़ादी के वक्त, उस मकाम से और पीछे चला गया, उसकी ज़िंदगी और अंधकार में चली गई, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। तो हम तो सिर्फ न्याय करने के लिए आए हैं। धर्म, वर्ग, जात से ऊपर उठ करके प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने का कार्य करेगी हमारी पार्टी। इसीलिए इसका नाम जस्टिस पार्टी है। हमारा नारा है, हमारे लीडर का नारा है कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम खुद करेंगे। अब हम किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। 7% की आबादी रखने वाला हमारे फैसले करे, ये हमें मंजूर नहीं। और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, आप लोग चुनाव लड़ेंगे अपने कैंडिडेट? यकीनन चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं, और हम इस देश और इस प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। हम एक विकल्प हैं राजनीतिक, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सारी पार्टियां जो सत्ताधारी रही हैं, जो सत्तासीन रही हैं, या जो आज सत्ता में हैं, तो देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का सेकुलर ढांचा खतरे में है। उस सेकुलर ढांचे को बचाने के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए, उस देश की आज़ादी को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे।
संविधान को बचाने के लिए और इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए पूर्वांचल का दौरा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी किया है, तो क्या लगता है कि वो भी कुछ तस्वीर बदल पाएंगे यूपी की? अब मैं उनके ताल्लुक़ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उनकी सियासत से हमारी सियासत थोड़ा मुख्तलिफ है। हम हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारी देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हो, जिससे इश्तियाल अंगेज़ी होती हो, जिससे भावनाएं आहत होती हों। इस तरह की राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम देश के लोकतंत्र को, देश की गंगा जमुनी तहज़ीब को अपने बचाना चाहते हैं और उसी वातावरण में, उसी माहौल में हम देश की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 2022 में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बन पाएगी? यकीनन हम एक राजनीतिक दल हैं, तो हमको भी आशा है, हम पूरे विश्वास रखते हैं कि सत्ता में अगर हम पूर्ण रूप से नहीं आए तो सत्ता में यकीनन हम भागीदारी ज़रूर करेंगे। चाहे जिसकी भी सत्ता है, भागीदारी हमारी होगी और हमारा एक बाअसर रोल होगा, एक इफ़ेक्टिव रोल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक हाफिज़ इरशाद साहब, जिनसे हमारी तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने अपनी बातों में बताया कि हम लोगों के और यहाँ की आवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जिन पर अन्याय हुआ है, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी उन लोगों के लिए एक बेबाक आवाज़ बनकर के सामने आ रही है। और ऐसी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन माज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, लखनऊ।